Hello guys, welcome back. मैं हूँ राज and today we are going to design a 4-bit multiplier. Okay, in previous video we designed a 2-bit multiplier. ठीक है? तो then based on 2-bit multiplier we designed 4-bit multiplier. ठीक है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको लोगों को समझाया था कि 2-bit multiplier किस तरीके से डिजाइन करते हैं. तो सेम ऐसे ही हम 4-bit मल्टीप्लायर डिजाइन करने वाले हैं, बट 4-bit मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है. लाइक ये देखो, एक 4-bit मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरीके से है. लाइक हमारे पास एक ए इनपुट है जिसकी 4 बिट है एंड अनदर बी इनपुट जिसकी 4 बिट है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी जीरो की मल्टीप्लाई यानी कि बी इनपुट के जो हमारी मोस्ट एलएसबी मतलब एलएसबी है उसकी मल्टीप्लाई हम बाकी सब ए इनपुट के बिट से करने वाले हैं. लाइक बी जीरो की मल्टीप्लाई ए जीरो से है, फिर बी जीरो की मल्टीप्लाई ए वन से, बी जीरो की मल्टीप्लाई ए टू से एंड बी जीरो की मल्टीप्लाई ए थ्री से. ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी बी वन बी टू बी थ्री की मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं बाकी की सभी बिट्स हैं. देन यह प्रॉब्लम क्या आती है, इनको ऐड करने में प्रॉब्लम आती है. देखो हम वर्टिकली भी ऐड कर सकते हैं. व्हाट वर्टिकली ऐड करने में, यहाँ में देखो डायरेक्ट ये हमारी एक एम जीरो बिट आ जाएगी. ठीक है, बट ये हमारी जो बिट होगी सेकेंड लाइन वाली, सेकेंड जो हमारी कॉलम है इसकी एम वन बिट होगी. देन यहाँ पर जो हमारे हैं 3 इनपुट हैं ऐड करने के लिए, तो हमें जरूरत पड़ेगी 3 इनपुट एडर की, और जरूरत पड़ेगी फिर 4 इनपुट एडर की, फिर 3 इनपुट एडर की. तो इस तरीके से हमें मल्टीपल एडर्स जो है बनाने पड़ेंगे. बट हम यहाँ पर एक नया अप्रोच एक लगाने वाले हैं. हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऊपर की 2 रोज हैं उन्हें हम पहले ऐड करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसमें थर्ड रो ऐड करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसमें फोर्थ रो ऐड करेंगे. ये मेथड काफी अप्रोप्रिएट है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने समझाया, आप इसको जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और जो समझ नहीं आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर डिजाइन करना. एंड जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने ये वाली जो बिट है ये ऐड की है. अच्छा, ये वाली जो बिट है हमारी एलएसबी, बिल्कुल तो ये हमारी सबसे पहले एम जीरो बन जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि इसके नीचे देखो ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं. एक्स 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 है यानी कि जीरो 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 है, तो ये एम जीरो बन जाएगी हमारी बिट. ठीक है, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है उसकी जीरोथ बिट. देन ये हम सेकंड ऐड करेंगे तो ये बनेगी हमारी एम वन. बट नेक्स्ट एडर के लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए एस जीरो होगी हमारी. ठीक है, तो नेक्स्ट एडर में हम यहाँ पर 0 बिट लेंगे, और इसका जो रिजल्ट है ऊपर वाली 2 बिट का, ऊपर वाली सॉरी 2 रोज का रिजल्ट हम ऐड करने वाले हैं थर्ड रो में. देन फिर दो जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करने वाले हैं हम फोर्थ रो में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना डिजाइन. एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा बीच बीच में, एंड जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना. देन सिमेटिक ऑन कर लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लायर 4 बिट, क्योंकि देखो नंबर जो है इसके नेम में शुरू में नहीं आता है, तो इसको हमें बाद में लिखना है. तो मल्टीप्लायर 4 बिट, देन फिनिश. अच्छा, हमें इसमें 4 बिट इन 2 इनपुट और गेट की भी जरूरत पड़ने, वो और नहीं एडर की जरूरत पड़ने वाली है, जो हमने लास्ट वीडियो में जो है लास्ट वीडियो में हमने डिजाइन किया था. देन मैं ओपन करता हूँ डिजाइन, और हमने जो फाइल ओपन की है अभी, न्यू फाइल क्रिएट की है, उसे ओपन कर लेता हूँ. ठीक है, ये फाइल है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि एक और गेट ले लेता हूँ जो हमने डिजाइन किया था. और गेट नहीं, एडर, सॉरी, और गेट आ रहा है बार बार. एडर जो हमारा 4 बिट का एडर था वो हम लेने वाले हैं. तो 8 बिट का सब्ट्रैक्टर है, एडर है, हमने डिजाइन किया तो था शायद. एस सब्ट्रैक्टर है, एडर 8 बिट है, ये रहा देखो 4 बिट एडर. ठीक है, हाँ. एक्चुअली मैंने इसमें बस नहीं लगाई है अभी तक, क्योंकि हमें सेपरेट इनपुट चाहिए इसके. तो आप जो हमने 4 बिट एडर पिछला बनाया था उसके उसी की तरह बिल्कुल एक और एडर तुम्हें बनाना है, एंड उसमें बस नहीं लगानी है. ठीक है, तो इस तरीके के हमें टोटल 3 एडर की जरूरत हमें पड़ने वाली है. तो मैं 3 एडर ले लेता हूँ इस तरीके के, एक एंड दो एंड तीन. ठीक है,
एंड एक इनपुट गेट के लिए बस ले लेता हूँ मैं ए इनपुट के लिए, एंड एक बस बी इनपुट के लिए, जो हमारी फाइनल जो इनपुट मतलब होने वाले हैं मल्टीप्लायर के। एंड ये हमारे 4 बिट के हैं, तो इन्हें मैं नेम दे देता हूँ ए, एंड 3:0, एंड सेकेंड के लिए भी बी 3:0। ठीक है, और इसमें लगा देता हूँ मैं सब में टैप, तो इसमें 4 टैप की जरूरत पड़ेगी। 1 2 सॉरी 2 एंड 3। सेम हेयर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखो हमने उसमें देखा था डिजाइन में, जो हमने अभी पीपीटी में देखा था, जो हमारी फर्स्ट बिट और फर्स्ट बिट की दोनों इनपुट के फर्स्ट बिट की जो मल्टीप्लाई थी वो हमारी डायरेक्ट M0 बन रही थी। ठीक है तो मैं इस साइड भी एक बस ले लेता हूँ आउटपुट में, ताकि हम हाथ के हाथ उन्हें कनेक्ट करते रहें जो भी है, क्योंकि काफ़ी जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन ये होने वाला है, तो एरर के कोई चांस हमारे नहीं होने चाहिए। तो एम, अच्छा ये फाइनल जो रिजल्ट होने वाला है इसका वो 8 बिट में होने वाला है, 7:0। अच्छा 8 बिट में क्यों? क्योंकि हम अगर हम 4 बिट की मैक्सिमम बिट, मैक्सिमम मतलब डेसिमल नंबर ले, तो 4 बिट में 15 नंबर होगा हमारा। देन हम 15 × 15 अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो होगा लगभग 2 to 5, जो कि 8 बिट में आएगा। ठीक है, इसलिए हमारा आउटपुट 8 बिट का होने वाला है। तो सेम मैं इधर जो है टैप लगा देता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एंड कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा ये जो इसकी मेरी फर्स्ट बिट है और इसकी मेरी फर्स्ट बिट है, ये एंड गेट के बाद हमारा आउटपुट निकलेगा, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करनी है इन बिट की, A0 इंटू B0, तो एक हमें जरूरत पड़ेगी एंड गेट की। तो मैं 2 इनपुट एंड गेट ले लेता हूँ, 2 इनपुट एंड गेट, तो इसे मैं यहाँ ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, एंड बाकी भी हमें एंड गेट की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं एंड गेट जितने भी हैं वो सभी यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि उनकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है तो ये फर्स्ट बिट होगी हमारी, एंड बी इनपुट की भी हमारी फर्स्ट बिट होगी, एंड ये M0 हमारा डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। देन फिर M1 के लिए जो बाकी की रो है, जो हमारी 2 रोज थी उन्हें ऐड करना है। तो बी फर्स्ट रो में क्या है, B0 से ही मल्टीप्लाई हुई थी सभी की, तो इसमें भी हम वही करेंगे। ये भी B0, एंड ये भी B0 होगा हमारा, एंड ये भी B0 होगा, एंड इसकी मल्टीप्लाई होगी A1 से, एंड मल्टीप्लाई होगी A2 से, एंड मल्टीप्लाई होगी A3 से। ठीक है, और हमें ये ऐड करना है, तो ये हमारा फर्स्ट इनपुट बन जाएगा एडर का, A0 A1 एंड A2। एंड जो A3 हमारी बिट होगी, बेसिकली वो होगी हमारी 0। देखो मैं दिखा दूं एक बार आपको, अ, हम्म ये देखो, क्योंकि हम जब इससे ऐड करेंगे ना, ये हमारा ऊपर वाला फर्स्ट इनपुट है एडर का, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये इसकी जो A4 है ना, मींस A3 है, वो 0 होगी। ठीक है, तो बनाते हैं बाकी का, ये A0 होने वाली है, एंड फिर हम सेकेंड रो में हम B1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये हमारा B1 इससे कनेक्ट होगा, B1 इससे भी कनेक्ट होगा, एंड B1 हमारा
इस वाले इनपुट से भी, इससे भी और गेट से कनेक्ट होगा, एंड B1 हमारा इस गेट से भी कनेक्ट होगा। एंड B1 की मल्टीप्लाई सभी से होने वाली है। A0 से मल्टीप्लाई होगी B1 की, A0, एंड A1 से मल्टीप्लाई होगी A1, एंड A2 से मल्टीप्लाई होगी। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जो वायर्स है उनमें, एंड A3 से मल्टीप्लाई होगी। और जो इनका हमारा आउटपुट है हो जाएगा B0, B1, B2 एंड B3 में। ठीक है, A3 हमारा ग्राउंड होने वाला है, तो उसको मैं बाद में ग्राउंड कर दूंगा, बाद में देखकर ग्राउंड कर देंगे। बट जो हमारी इसकी सम बिट होगी, जो फर्स्ट सम बिट होगी, लाइक ये वाली, ये हमारी बनने वाली है M1। ठीक है, ये बिट हमारे M1 बनने वाली है। ठीक है, एंड बाकी की जो बिट है, सम 1, सम 2, सम 3, सम 4, ये हमारी जाने वाली है नेक्स्ट एडर के लिए। ये होगी हमारी A0 एंड A1 एंड A2, एंड जो इसका कैरी आउट होगा, ये सिग्नल होगा हमारा A3। लास्ट बार जो है हमारा कैरी कह लो या फिर फोर्थ इनपुट बोल लो, वो हमारा 0 था इस वाले एडर में। ठीक है, एंड बी इनपुट के लिए हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं जो इसकी थर्ड बिट है बी इनपुट की। ठीक है, इस वाले इनपुट की थर्ड बिट है। तो अगेन हमें 4 एंड गेट की जरूरत पड़ेगी। तो 1 एंड 2, 3 एंड 4। ठीक है, और मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको। जो हमारी A2 है, मतलब सॉरी B2 बिट है, उससे कनेक्ट होगा। तो B2, एंड इसके लिए भी हमारा B2 होगा, और इसके लिए भी B2 होगा, एंड फोर्थ वाले के लिए B2। बट इस B2 की जो मल्टीप्लाई होगी हमारी, वो इनपुट के सभी बिट से, ए इनपुट के सभी बिट से होने वाली है। ठीक है, तो देखो यहाँ भी हमारे इनपुट हैं, और अभी जस्ट हम यहाँ पर भी लेकर आए थे A1, A2, A3, A4। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये वाला जो इनपुट था हमारा, ये था A0, एंड ये जो बिट थी हमारी, ये थी A1, एंड ये वाली बिट थी हमारी A2, एंड ये वाली बिट है हमारी A3। ठीक है, तो ये भी कनेक्ट हो गए हमारे, एंड इसे मैं फाइनल एडर में कनेक्ट कर देता हूँ। जो ये वाला एडर है, ये होगी हमारी B0 एंड B1 एंड B2 एंड B3। ठीक है, अभी देखो क्लियर इनपुट है हमारा इसका, तो क्लियर इनपुट जो हम बाद में हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, सॉरी गाइस फॉर डिस्टरबेंस, एक मिनट। ओके गाइस, ये कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, एंड जो क्लियर इनपुट है हमारा, हम बाद में हम ऐड कर लेंगे इसको। और इसका जो हमारा आउटपुट होगा, ठीक है, इसकी जो सम 0 होगी, ये वाली बिट, ये हमारी डायरेक्ट M3 होने वाली है, मींस M2 होने वाली है, थर्ड बिट यानी कि M2। एंड इसका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट एडर में जाएगा हमारा, क्योंकि हमारी अभी बी इनपुट की एक बिट और बची हुई है। एक मिनट। ठीक है, ऑलराइट गाइस, एंड जो हमारी लास्ट बिट है यानी कि B3, इसे भी एक इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी कि एंड गेट के थ्रू जो है ऑपरेशन करने के बाद हम 4 बिट एडर में देने वाले हैं। तो अगेन हमें 4 और गेट की एंड गेट की जरूरत पड़ने वाली है। तो 1, 2 एंड 3 एंड ओके 4। ठीक है, एंड अगेन
जो हमारा ये B3 इनपुट होगा, B3 ये कनेक्ट होगा सभी एंड गेट से। ये कनेक्ट हो गया यहाँ, एंड इस एंड गेट से, इस एंड गेट से, एंड लास्ट वाले से भी, ठीक है। और जो बाकी के इसके इनपुट है वो A0, A1, A2, A3 है, जो कि हम पीछे से हम देखो देखो ऊपर से हम यहाँ लेकर आए थे, यहाँ से यहाँ ले आए, और यहाँ से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो पीछे से ले आना, ठीक है। बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, काफ़ी वायर्स वायर्स हो जाएंगे, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये था देखो हमारा A0, A0 में कनेक्ट करूँगा इससे, एंड ये हमारा A1, एंड दिस वन इज A2 एंड A3, ठीक है। ये भी कनेक्ट हो गए हमारे, एंड इसके जो आउटपुट है वो कनेक्ट करेंगे इसके B इनपुट से, जो हमारा एडर है उसके सेकेंड इनपुट से, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया, एंड जो फाइनल इसका जो आउटपुट है वो हमारा कनेक्ट होगा फाइनल आउटपुट से, जो हमारा इसका आउटपुट होने वाला है मल्टीप्लायर का। अच्छा, और टैब भी लगाने थे इसमें, एक्चुअली 8 बिट का है ये, तो 8 टैब थोड़े टोटल लगाने होंगे। ठीक है, मैंने लगा दिए, एंड मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको। सॉरी गाइस, एंड सम वन जो होगा हमारा इस बिट पर कनेक्ट होगा, एंड ये हमारा इस बिट पर कनेक्ट होगा, एंड सम 3 कनेक्ट होगा इस बिट पर, एंड फाइनल जो हमारा कनेक्ट होगा ये कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। एंड ये हमारा देखो कनेक्ट हो चुका है, और ये बन गया हमारा एक तरीके से मल्टीप्लायर। देखो जितने भी एडर्स हैं उसमें हमारे जो सी इन है उसको हम ग्राउंड करने वाले हैं, क्योंकि हमें कोई इनपुट हमें नहीं चाहिए सी इन में, तो ग्राउंड ले लेता हूँ मैं। ये ग्राउंड होगा हमारा सी इन, इस वाले सीन के लिए, और ये इसके लिए, एंड इसके लिए, एंड एक ग्राउंड हमारा होने वाला है जो A3 है। तो ये कहाँ एडजस्ट होगा, यहाँ हो जाएगा क्या? हाँ, हो गया, ठीक है। तो मैं ग्राउंड कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ इनको। ये कनेक्ट हो गया, और ये नहीं हुआ, ये भी कनेक्ट हो चुका है, एंड ये भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। एंड जो ये भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बारी आती है पोर्ट देने की इनको, ठीक है। अच्छा, क्लियर है, क्लियर भी हम कनेक्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि सब क्लियर जो शॉर्ट होने वाले हैं। ये क्लियर इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। एंड इसका जो फाइनल आउटपुट है मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। अब पोर्ट दे देते हैं इन सभी को। ये होगा हमारा ए पोर्ट, एंड ये होगा बी पोर्ट, एंड दिस वन इज क्लियर, एंड ये होने वाला है हमारा आउटपुट पोर्ट, ठीक है। अब बारी आती है इनको नेम देने की। जितने भी हमारे इनपुट ए के वायर्स हैं यानी कि बिट हैं, उनको 1 बाय 1 नेम देना होगा कि कौन सी बिट कहाँ पर जाएगी, ठीक है। तो A0 से मैं स्टार्ट करता हूँ। A0, थोड़ा जूम करके मैं देता हूँ नेम, क्योंकि इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारी A0 बिट थी, एंड ये A1 है। ओके सॉरी, एक्चुअली इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो यहाँ इंक्रीज द नेम कर देंगे। ये A1 है, A2 एंड A3। तो B के लिए भी हम सेम करते हैं, B0 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा B1 है सबसे ऊपर, एंड ये B2 है, एंड ठीक है, B0, B1, B2, B3। आप इनके नेम कहीं भी चेक कर सकते हैं। देखो B3 हमारा लास्ट में गया है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ भी इसे देख सकते हैं कि इसका नेम क्या है। ये सिलेक्ट करके देखो B3 हमारा लास्ट तक गया हुआ है। अब जैसे कि हमने A भी दिया है, तो A0 देखो, ये हमारा A0 था, एंड A0 देखो कनेक्ट कहाँ से हुआ है।
ठीक है, आप देख सकते हो उसको। एंड में आउटपुट में भी नेम दे देता हूँ। तो आउटपुट में हमने m लिया है, आउटपुट तो m0 से स्टार्ट करेंगे एंड ये होने वाली बिट हमारी m0, m1, m2, m3 एंड m4, m5, ओके एक मिनट, m5 एंड m6 एंड m7। ठीक है, 8 बिट का आउटपुट हो गया। तो हमारा यहाँ पे रेडी है मल्टीप्लायर एंड इसे जल्दी से हम टेस्ट करके देखते हैं। उससे पहले क्लियर में इसको दे देता हूँ, क्लियर कंट्रोल एस एंड सिमुलेट करते हैं। अभी हमने क्या किया है इसकी, इसमें साइन बिट को हमने ऐड नहीं किया है, फिर साइन मल्टीप्लायर नहीं बनाया है। बेसिकली कुछ केस में ये हमारा आउटपुट साइन में भी सही दे देगा। लाइक अगर हमारी छोटी डिजिट है लाइक -2 इंटू 2 तो -4 दे देगा, बट बड़े नंबर्स के लिए नहीं देगा ये। ठीक है, 10 15 12 के लिए नहीं देगा, तो उसके लिए हमें एक साइन मल्टीप्लायर अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं साइन मल्टीप्लायर आप लोगों को समझा दूंगा बनाकर। एंड फिलहाल हम ये अनसाइंड मल्टीप्लायर ही 4 बिट का टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स डिजाइन है इसका भी। तो सिमुलेशन हो गया आई थिंक। अच्छा एक बार और कर लेता हूँ। रन अबॉर्टेड है, क्यों अबॉर्टेड है? देखो इसके एरर भी जो है हमें देखना सीखना होगा। तो B2 A2 A3 B3 नॉट फाउंड, सम जीरो नॉट फाउंड। ठीक है, तो एक्चुअली ये तो वार्निंग है एक्चुअली। ठीक है, तो एरर कहाँ पर है? ये एरर है हमारी। ठीक है, सम वन सम टू सम थ्री इज एन इलीगल नेम। ठीक है, ये कहीं पर हमने जो है बीच में दे रखे होंगे इसके नेम, तो वो उसने इलीगल नेम दे दिए हैं, तो उसे एक बार देखना पड़ेगा हमें इसके अंदर। ओके, बेसिकली ये प्रॉब्लम है हमारे एडर में, जो ये एडर 4 बिट एडर का बनाया हुआ था मैंने ये, इसमें थोड़ी ये प्रॉब्लम है। तो मैं सिंबल में चलता हूँ और सिंबल में इस एडर को जो है ठीक कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो हमने नेम दिए हैं इनको, देखो यहाँ पर दिख रहे हैं ये नेम, और इनके जो पोर्ट दिए हैं, तो पोर्ट जो दिए हैं वो गलत हैं दिए हुए। ठीक है, एक्चुअली ये मैंने जो बस थी उसी से अनकनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया था, बस नेम चेंज नहीं किया था। तो नेम हमें इसका चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा बी है, तो B0 हम इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, ये देखो ब्रैकेट में हम नहीं दे सकते इसको। ठीक है, क्योंकि अगर ब्रैकेट में देते हैं तो बिट काउंट करता है। तो ये मेरा B1 है एंड ये B2 है, B2 एंड ये B3 है, B3। ठीक है, तो ये सभी हो गए एंड क्लियर तो ठीक है। एंड लास्ट में जो हमारा अच्छा ये भी है इधर, ए भी है, ए के नेम भी मैं चेंज कर देता हूँ। A0 एंड A1 एंड A2 A3। आपके एडर में भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप इस चीज़ को पहले ही जो है सोल्व कर लेना। उस चीज़ को जो एडर हम यूज कर रहे हैं उसमें जो हमारे पोर्ट नेम है कुछ इस तरीके से बिट में नहीं होनी चाहिए। ये सम जीरो है एंड सम वन, सम टू एंड सम थ्री।
ठीक है। तो राइट गाइड गाइज ये हो चुका है। एक्चुअली इसको थोड़ा मुझे अपडेट भी करना होगा, जो हमारे हमने सिंबल यूज किया है तो सिंबल इसका अगेन हमें अपडेट करना होगा। तो सिमेटिक पे जाऊंगा मैं और 4 बिट एडर के नाम से हमारा सिंबल है। एंड नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा। ये एक्चुअली जो A0 है मेरा 2 पर है, A1 3 पर, ठीक है। ठीक है, तो ये सभी ठीक है। एंड सिंबल फॉन्ट नेम में 32 ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 208 इनफ है। ठीक है, देखो सी इन A0 A1 A2 A3 B1 B2 B3 K, ठीक है। बट हाँ, एक्चुअली ये B0 जो है हमारा राइट साइड में आ रहा है, जो कि राइट साइड में नहीं आना चाहिए B0। तो इसे करना होगा सही। B0 राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा। बट अभी क्लियर के नीचे आ रहा है तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो A3 5 6 सिक्स पोजिशन पर होगा एक्चुअली ये B0 सिक्स पोजिशन पे। एंड जो B1 है इस 7th पोजिशन पे होगा। एंड B2 8th पोजिशन पर, 9th पर। सी इन जो कैरी इन है वो फर्स्ट पर होगा। क्लियर हमारा लास्ट पोजीशन पर है, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा। हाँ, अब हमारा सिंबल सही है। क्योंकि हमें वही सिंबल अपडेट करना है तो हमें पोजीशन जो इनके सेम रखनी पड़ेगी। तो ये है, यहाँ पर हम अगर टैप करेंगे तो ये अपडेट के लिए दे देगा ऑप्शन, और इस सिंबल हमने अपडेट कर लिया, ठीक है। अब देखो अपडेट होने के बाद ये थोड़े से वायर अनकनेक्ट हो गए हैं, तो ये हमें कनेक्ट करने पड़ेंगे। एक्चुअली सिंबल जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये पहले से, पहले छोटा था अब ये बड़ा हुआ है थोड़ा। पहला साइज कुछ और था इसका, तो मैं इसको पीछे कर देता हूँ उठाकर बस। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्टेड है ये, बट इनका जो वायर है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है। कनेक्टेड हैं सभी ये। एंड सेम मैं इधर कर देता हूँ इसको। देखो जो पिन है ना इसकी, वो यहाँ तक है। पिन जो है, पिन की लेंथ जो है लंबी है इसकी, क्योंकि जो पहला सिंबल मैंने बनाया था वो थोड़ा छोटा था सिंबल, और ये सिंबल थोड़ा बड़ा है। बाकी ये अगर आप जाओगे तो ये कनेक्टेड जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, ऐसे भी तो कोई इशू है नहीं है। बट मैं इसको प्रॉब्लम को मतलब ठीक कर ही देता हूँ, ठीक है। ऑल राइट गाइज, एक्चुअली कर दिया मैंने ये जो ये रेड रेड डॉट आ रहे थे ना, वो कनेक्टेड तो होता है वायर, लेकिन वायर की लेंथ एक्स्ट्रा होती है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं कंट्रोल एस करके इसको दोबारा रन करता हूँ। एंड रन किया, सिंथेसिस करता हूँ एक्चुअली। तो देखते हैं। अब वैसे कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने वो चीज़ अपडेट कर दी है। तो यस, हियर वी गो। ठीक है, तो ये रन हो चुका है। एक बार टेस्ट करते हैं। अच्छा, बाकी के जितने वायर्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ सभी को। डिलीट का मतलब ये हमें देखने नहीं है, तो काफी जो है यहाँ पर रस क्रिएट कर रहे हैं। एंड इन्हें मैं सभी को चेंज कर देता हूँ डेसिमल में। अनसाइन डेसिमल। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं 1, क्लियर 1। एंड इनपुट देते हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे बड़ा इनपुट देते हैं, ठीक है। 15, 4 बिट में हम 15 जो है सबसे बड़ा इनपुट होता है एक्चुअली, तो वही देते हैं। तो 15 इंटू 15, आंसर हमारा आना चाहिए 225। अगर नहीं आएगा फिर प्रॉब्लम होगी।
यस, 2 to 5 वी गॉट इट। देन अब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर्स को, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से, क्योंकि हमने सबसे बड़ा नंबर 4 बिट में चेक कर लिया। देन मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 15 को 13 से, तो यस 195। मल्टीप्लाई करता हूँ 0 से, तो ऑब्वियसली आउटपुट हमारा कितना आना चाहिए, 0। यस 0, ठीक है। और किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी नंबर आप चेंज कर सकते हैं। मैं 7 से कर लेता हूँ, तो आंसर हमारा 105, ठीक है। अब क्लियर टेस्ट करके देखते हैं, अगर क्लियर को मैं अगर 0 करता हूँ तो जो हमारा आउटपुट है वो पूरा कितना हो जाना चाहिए, 0। बट क्लियर 0 पर आउटपुट हमारा 0 नहीं हो रहा, 1 हो रहा है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है जो हमारी A0 और B1 बिट थी, यानी कि फर्स्ट बिट, उसमें हमारा क्लियर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। वो डायरेक्ट हमने असाइनमेंट कर दिया है M0 को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या ऐड करना होगा, जो हाँ, ये जो हमारा आउटपुट है यहाँ, यहाँ भी एक क्लियर लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरीके से लगाना पड़ेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये। एंड ठीक है, मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ। एंड एक एंड गेट, और इस एंड गेट को कनेक्ट करना है एक वायर ये वाला, एंड एक वायर क्लियर का। तो क्लियर कहाँ पर मिलेगा, क्लियर ये गया, अच्छा ये क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। मैं कनेक्ट कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। एंड ये कनेक्ट होगी हमारी M0 को। अब हमारा क्लियर 0 पर क्लियर बिल्कुल 0 मिलेगा, ये जो फर्स्ट बिट प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो भी सही हो गई। तो इस पूरे डिजाइन में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो या फिर किसी भी और डिजाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और ये था हमारा 4 बिट का मल्टीप्लायर। इसका सिंबल क्रिएट कर लेंगे हम लोग, एंड आने वाले साइन मल्टीप्लायर में इस मल्टीप्लायर को यूज करेंगे, ठीक है। तो गाइज मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं साइन कैलकुलेटर पूरा। देन उसके हम अभी कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं, और आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे सभी इसमें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू।